जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पूजा में मिलने वाले कुछ संकेत ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति जागृत हो चुकी है। क्या है वो संकेत, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ से बनने वाली ऊर्जा से हमारे शरीर के अंदर शक्तियाँ जागृत होती हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हैं। परंतु जब हम पूजा पाठ करते हैं कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो रही है या नहीं। तो पूजा में आपने शक्ति जो अर्जित की है उसके संकेत आपको कैसे मिलेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं? अगर शक्तियाँ जागृत हो रही हैं तो कितनी शक्ति जागृत हो चुकी है? तो इन सब के बारे में संकेतों द्वारा जाना जाता है और इन संकेतों से ये भी जाना जाता है कि शक्ति नेगेटिव एनर्जी की है या पॉजिटिव एनर्जी की है। पूजा पाठ करते समय अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की वाइब्रेशन हो रही है तो ये संकेत है कि आपके अंदर शक्ति जागृत हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन हो रही है, आपके सहस्त्रांग चक्र में वाइब्रेशन हो रही है, आपके मूलाधार चक्र में या अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका अर्थ होता है कि आप के अंदर शक्तियाँ जागृत होना आरंभ हो चुका है और आपको अब और भी अधिक पूजा पाठ में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो जब ये वाइब्रेशन होना आरंभ होती है, बहुत से लोग इस वाइब्रेशन को समझ नहीं पाते हैं और वो फिर चौकी दरबारों में जाना आरंभ कर देते हैं। चौकी दरबार में जाने से पहले आप अपने गुरु से ज़रूर पूछिए। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके भक्ति मार्ग में आपका मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु हैं, तो आप किसी भी चौकी दरबार में, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत से चौकी दरबारों का नंबर दिया गया है, बहुत से चौकी दरबारों का एड्रेस दिया गया है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जल्दी अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि नए नए चौकी दरबारों में जाना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको केवल अपने गुरु से ही पूछना है कि मुझे ये वाइब्रेशन फील हो रही है, अनुभव हो रही है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूरी जानकारी आपको अपने गुरु से लेनी चाहिए। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना पूजा पाठ बढ़ा दीजिए। ठीक है, कहीं इधर उधर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है कि अपने पूजा पाठ को रेगुलर करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है किसी भी कारण से। ठीक है, अगर आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, पूजा करते समय आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, पूजा करते समय पाठ मंत्र उच्चारण करते समय आपकी आँखों से आंसू निकल आते हैं बेवजह ही, तो ये सब लक्षण होते हैं कि आपके शरीर के अंदर शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है आपको, और आपको और भी ज़्यादा ध्यान अपने पूजा पाठ पे देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है, आज एक शिष्या के साथ हुआ है संकेत ऐसा कि पूजा करते समय जो आपने फूल अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवता को, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आपने उनको फूल अर्पित किए हैं और वो फूल गिर जाता है, मूर्ति से गिर जाता है, या आपने हार चढ़ाया है और हार अपने आप ही अचानक टूटकर गिर जाता है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो ये संकेत है बहुत ही पॉजिटिव है। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है और वही ऊर्जा जो है आपके इष्ट द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। ये संकेत इसी बात की ओर इशारा करते हैं। जब आपके पूजा स्थान में आपके इष्ट देव आकर विराजमान हो जाते हैं तब ऐसे संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं, और जब इष्ट आकर आपके पूजा स्थान में बैठ जाते हैं या आपके आराध्य देव आकर आपके पूजा स्थान में बैठ जाते हैं तब ऐसे संकेत मिलते हैं और आपके अंदर वो एनर्जी को भरते हैं, आपके अंदर वो शक्तियों को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको ऐसे संकेत आपको मिलना आरंभ हो जाते हैं। इन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
पूजा करते समय 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन आपके जो आँखें हैं, आप आँखें बंद करके अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और आपकी आँखों के सामने 1 सेकंड के लिए ब्रह्मांड अगर आपकी आँखों के सामने आ जाता है, तो समझिए कि आपको वो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए आप ललायित हैं। ये संकेत जो ब्रह्मांड दिखने का संकेत है, ये संकेत बताता है कि आपके अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। आपके अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, सुपरनैचुरल पावर जो है वो इकट्ठा होनी आरंभ हो गई है। आपका जब आप पूजा पाठ करते हैं, आपके पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका मन करता है कि मैं 1 माला और करूं, मैं थोड़ी देर और बैठकर पाठ करूं, मैं थोड़ी देर और बैठकर जाप करूं, और आपको पाठ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, पाठ करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, आपको नए-नए अनुभव हो रहे हैं। तो ये सब संकेत बताते हैं कि आप के अंदर शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जब आप पाठ करते हैं, आपका मन भटकता नहीं है। आपका मन, जब आपने शुरुआत की थी पाठ करने की, तब आपका मन भटकता था, मन में बहुत गंदे विचार आते थे, मन में बुरे विचार भी आते थे। लेकिन अब आप पाठ करते हो, लेकिन आपके मन में बहुत अच्छे-अच्छे विचार आते हैं। आप जब पाठ करते हो, आपका मन एकदम शांत हो जाता है, किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना मन में नहीं आती है। अगर विचार आते हैं, तो वो केवल उन चीज़ों के बारे में आते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है अपनी लाइफ को लेकर या किसी समस्या को लेकर, तो उस चीज़ का समाधान उस समय आपको मिलता है। तो ये सब जो संकेत हैं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत होने के संकेत हैं कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं वो जागृत हो रही हैं। आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं और वही मंत्र पूरा दिन आपके अंदर चलता रहता है। आप कोई भी काम करते हैं, बिना मंत्र उच्चारण किए ही आपके अंदर वो मंत्र चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो वो मंत्र था, वो मंत्र सिद्ध हो गया है, और उस मंत्र के द्वारा आपके अंदर इतनी शक्ति जागृत हो चुकी है कि आपको मंत्र करना ही नहीं पड़ रहा, खुद ब खुद वो मंत्र आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जागृत हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है, और ये संकेत होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है और आप अपनी शक्तियों को जागृत करने लगे हैं। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उनका एक दिन होता है, जैसे माँ काली का शनिवार है ना, और भगवान भोलेनाथ का सोमवार, वीर हनुमान का मंगलवार। इस प्रकार से आप जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उनका कोई ना कोई दिन होता है। उस दिन आपको उसी देवता का, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, उनके प्रधान दिन वाले दिन को आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आपको सोमवार को ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए, या शिवलिंग के दर्शन हुए, या त्रिशूल के दर्शन हुए, डमरू के दर्शन हुए। अगर आप वीर हनुमान की पूजा करते हैं, तो आपको मंगलवार वाले दिन बंदर सपने में दिखाई देते हैं, या वीर हनुमान के प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो रहे हैं, या आपको सिंदूर दिखाई दे रहा है, संतरी रंग का है ना, आपको सिंदूर दिखाई दे रहा है, या आपको ध्वजा दिखाई दे रही है जिस पर राम लिखा हुआ है। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, और ये ईश्वरीय शक्तियाँ आपको हर दिन आकर बताती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंदर हैं, और तुम्हें इसी मार्ग की ओर अग्रसर होना है। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। आप सबके साथ होता होगा जो भी पूजा के मार्ग में, साधना के मार्ग में चल रहे हैं। और पूजा का जो दीपक होता है, उसमें फूल बनना आरंभ हो जाता है। फूल कभी छोटा बनता था, लेकिन अब बहुत बड़ा फूल बन रहा है। फूल में अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, दीपक में आकृतियाँ बन रही हैं। आप कोई हवन यज्ञ करते हैं, उस हवन यज्ञ में आकृतियाँ बन रही हैं। इष्ट देव की आकृति बन रही है, या ओम की आकृति बन रही है, स्वास्तिक की आकृति बन रही है। आप जो जोत जगा रहे हैं, आपने जोत एक जगाई है, परंतु उसकी लो 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं। जो दीपक में फूल बन रहा है, उसकी पंखुड़ियाँ कभी 5 हैं, कभी 3 हैं। तो इस प्रकार से संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, आप में शक्तियाँ जागृत हो रही हैं।
जब आप पाठ करने के लिए बैठते हैं तब आप देखते हैं कि जो आपने ज्योत जगाई है वो एकदम मध्यम चल रही है ना? लेकिन जब आप जैसे-जैसे पाठ को बढ़ा रहे हैं, मंत्रोच्चारण आप बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे ज्योत की जो लो है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है? तो ज्योत की लो एक बार ऐसे बन जाती है कि वो छोटा-सा दीपक ना लग के ऐसे लगता है जैसे कोई हवन की अग्नि हो, इस प्रकार से आपको अनुभव होता है। तो ये भी संकेत होते हैं कि आपके द्वारा किया गया मंत्र उच्चारण जो है, जिस देवता का आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उस देवता तक वो मंत्र पहुंच रहा है। इसलिए वो जो लो है वो आपको ये बताती है कि आपके द्वारा किया गया मंत्र उच्चारण की सफलता की ओर बढ़ रहा है। आपका मंत्र उच्चारण जो है वो आपके इष्ट देव के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको कभी भी ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी पूजा को और भी बढ़ा देना चाहिए और भी पवित्र भावना से आपको पूजा करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये संकेत जो हैं सदा ही विराजमान रहे, ये संकेत आपको बार बार मिलते रहें। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि संकेत मिलना आरंभ हो जाते हैं, लेकिन बाद में संकेत मिलने बंद हो जाते हैं। बंद इसी कारण से हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो भावनाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं, या तो इस कारण से भावनाएं कम हो जाती हैं कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं होगी, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, जिस वजह से आपकी जो पूजा की जो शक्ति है वो कम होनी आरंभ हो जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है, बल्कि अपनी पूजा को और भी अधिक बढ़ा देना है। पाठ करते समय आप शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, या पाठ करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या पाठ करते समय आपके सहस्त्रार चक्र में चींटियां चलनी आरंभ हो जाती हैं, तो इन सब का मतलब भी यही होता है कि आपके अंदर शक्तियां जागृत हो रही हैं। लेकिन किसी से बात करते समय, जैसे आप किसी व्यक्ति से, किसी अन्य पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी देवी देवता की, या आप अपने इष्ट देव की बात कर रहे हैं, या वो अपने इष्ट देव की बात कर रहे हैं, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपको उबासियाँ आनी आरंभ हो जाती हैं, तो ये संकेत भी इसी ओर इशारा करता है कि आपके साथ वो दैवीय शक्तियाँ मौजूद हैं। इसलिए आपके अंदर वो हरकत, वो वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, सिर्फ उनके नाम लेने से भी, उनकी बात करने से भी। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं, तो इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब देवी शरीर पर विराजमान होती हैं और उससे पहले भी बहुत से संकेत आपको प्राप्त होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।